हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है 2025 का बजट आने वाला है। अगर आप एक आम आदमी हैं और आने वाले बजट के लिए एक्साइटेड हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपको बताने वाले हैं आने वाले बजट में आपके लिए क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2025 से उम्मीदें। इंडिया के यूनियन बजट 2025 से कई इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस की उम्मीद है, जो देश की चल रही इकोनॉमिक चैलेंजेस और ग्रोथ एस्पिरेशंस को ध्यान में रखता है। आज हम आपको बताने वाले हैं यूनियन बजट से प्राइमरी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कल मैनेजमेंट। बैलेंस्ड फिस्कल डेफिसिट। सरकार से उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट को सस्टेनेबल लेवल पर लाने के लिए काम करेगी और क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इंश्योर करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट। बजट में ऐसे मेजर्स पर फोकस की उम्मीद है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, जिसमें एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 7% टारगेट किया जा सके। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्टेप्स शामिल हो सकते हैं। सेकंड, टैक्स रिफॉर्म्स। पर्सनल इनकम टैक्स कट्स। मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में और रिडक्शंस की उम्मीद है, जो डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन को इंप्रूव करें। कॉर्पोरेट टैक्स सिंप्लीफिकेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करने और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर का रिव्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी पर टैक्स। डिजिटल इकोनॉमी के राइज के साथ स्पेसिफिक टैक्स मेजर्स लाए जा सकते हैं, जो डिजिटल बिजनेसेस और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर फेयर और इक्विटेबल टैक्स रेजीम इंश्योर करें। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को एनहांस करना। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, स्पेशली रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज में। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने और लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है। फोर्थ, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। फार्मर्स के लिए सपोर्ट। रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करने, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट करने वाली पॉलिसीज की उम्मीद है। इसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्सपैंड करना, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और एमएसपी स्कीम्स को एनहांस करना शामिल है। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे MGNREGA के फंडिंग को बढ़ाकर रूरल एरियाज में जॉब्स और इनकम जनरेशन इंश्योर किया जा सकता है। फिफ्थ, सोशल सेक्टर। हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। हेल्थ केयर पर ज्यादा स्पेंडिंग की उम्मीद है, जिसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को इंप्रूव करना और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना शामिल है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने की उम्मीद है, ताकि इंडिया की वर्कफोर्स ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा कंपेटिटिव हो सके। जॉब क्रिएशन। फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन को इंसेंटिवाइज करने के स्टेप्स, स्पेशली यूथ, विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए सेंट्रल थीम हो सकते हैं। कंक्लूजन। यूनियन बजट 2025 का मेन गोल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना और फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करना होगा। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करने के लिए बोल्ड पॉलिसी डिसीजंस जरूरी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।